हमारा नाम कुसुम है और ये हमारी कहानी है। आपको थोड़ी हंसी आएगी, मगर मानो ना मानो हमारे लिए बहुत सीरियस बात है। अरे अम्मा, आप काहे कर रही है? लाइए हम कर देते हैं। रात के बर्तन तेरे को दिखे नहीं अभी तक यहाँ पड़े, अब बोल रही है मैं कर देती हूँ। जाके चाय बना। वो अम्मा, हमारी रात को तबीयत ठीक नहीं थी और मंजू ने कही थी कि वो हमारे लिए बर्तन कर देगी, इसलिए हम चले गए थे सोने। तू भी कामचोर और तेरी मंजू भी कामचोर। जाके चाय चढ़ा, सब इंतजार कर रहे होंगे। ये मैं बर्तन धो लूंगी, जा। जे हमारी सासू माँ है, बिमला देवी। सुनने में इनकी जबान वैसे तो बहुत कड़वी है, हमेशा किसी ना किसी बात पे बिगड़ती ही रहती है, मगर परिवार में जे ना हो तो कुछ ना हो। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रहता है इनको। अरे मंजू, ध्यान ना हो अभी तक? कॉलेज न जाना उसे आज? क्या सबसे लड़ झगड़ के कॉलेज का एडमिशन करा, पर सारा ध्यान उसका सोने में ही है। अरे नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। तू ना उसकी वकील मत बन, चाय पे ध्यान दे, कहीं चीनी की जगह नमक ना डाल दे। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये सब छोड़, जा जल्दी जा, अम्मा को देखने दे। तू तैयार है? नहीं तो फटने वाली है। थैंक यू भाभी। ये है इस घर की जान, इस घर की अंग्रेज, हमारी ननद मंजू। जे ननद कम, हमारी दोस्त ज्यादा है। जे ना होती तो शायद इस घर में हमारा मन कभी ना लग पाता। जी जेठ जी, चाय। ये है हमारे जेठ जी, अंकुर। सरकारी नौकर है, घर और ज्ञान में इनकी बहुत इज्जत है। थोड़े सख्त है, गुस्से वाले भी हैं, लेकिन परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। देवर जी, चाय। थैंक यू भाभी। ये है हमारे देवर जी, प्रशांत। स्वभाव में चंचल और पढ़ाई में तेज। खाली चाय लाई है, साथ में कुछ ना ला सकती थी? अरे माँ जी, लाई तो हूँ टोस्ट। बहू हूँ मैं घर की, ध्यान रखती हूँ मैं। हाँ, बड़ा ध्यान रहता है तुम्हें। हाँ भैया। थैंक यू भाभी। जी अम्मा, चाय। हाँ। लेकिन हमारी कहानी यहाँ से शुरू ना होती। हमारे पति रवि भी सरकारी नौकर है और सरकार का काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अगले ही सुबह नौकरी के लिए हमें अकेला छोड़ शहर चले गए और हम यहाँ अपने परिवार के साथ इतने लोगों के साथ भी अकेले ही रह गए। अब हमारी ज़रूरत समझने वाला और हमारे साथ देने वाला बस एक ही था।
कितनी गर्मी हो रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। अब तो हमें खिड़की पे खीरा देख हैरानी भी नहीं होती है। रोज कोई ना कोई यहाँ खीरा रख के चला जाता है। शायद जानता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये है कौन, हम ये जानना चाहते हैं। सही है, गलत है, कोई फ़ायदा उठाने वाला है, आखिर ये है कौन। वैसे ये सिलसिला उस रात के बाद ही शुरू हुआ था। जी आप? क्या बात है? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? जी वो हमें दीदी से कुछ काम था और हमें नींद भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि उनसे कुछ आके बातें कर लें। देखो, रवि के यहाँ पे ना होने पे तुम्हें उसका जो दुख है वो हम महसूस कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं, और जो तुम्हारी इस समय मनोदशा है उसे भी हम देख पा रहे हैं। देखो, हम बस इतना कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। कुसुम, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। देख, मैं समझता हूं तुम्हारे अकेलेपन को, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त और संयम रखना पड़ेगा और सब्र करना होगा। बहुत जल्दी रवि आ जाएगा और तुम्हारे आज जो अकेलापन है ना, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जी। आज का जो इंतजार है, कल का मजा होगा। ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमें समझ आ गया था कि हमारा दिमाग खराब हो चला है। हम अपने देवता समान जेठ जी के बारे में ऐसा वैसा सोचने लगे थे। हमको अपने आप से डर लगने लगा था और समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या और किससे मदद मांगे। कौन है जो हमें अपने ही ख्यालों से बचा सकता है। भाभी, ये लो, हम खीरा ले आए हैं। अरे ये कहाँ लेकर जा रही है? अपने लिए। देखिए, अब से मैं सिर्फ सैलेड पे डाइटिंग करूंगी। किसी को बताना मत। मेरी मानो तो आप भी खीरे से ही काम चलाओ। अरे कुसुम, हाँ। ये क्या हो गया हमसे? भाभी ने हमें देख लिया, क्या सोचेंगी हमारे बारे में?
प्रशांत, अरे भैया आप तू ऐसे खोया खोया सा क्यों बैठा हुआ है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है भैया। देख, परेशानी है वो तो मुझे दिखाई दे रही है और वो साफ साफ नजर आ रही है। पता क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस वो एक प्रॉब्लम थी जो कि समझ में नहीं आ रही है। देख भाई, प्रॉब्लम है ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम तेरी पढ़ाई की नहीं है। क्योंकि पढ़ाई में तो तेरा ध्यान है ही नहीं। क्यों भैया, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? देख बेटा, तूने जो कॉपी पकड़ी है ना, वो उल्टी पकड़ी हुई है। देख, अगर कोई परेशानी है और जिसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूं तो मुझे बता, और अगर नहीं बता सकता तो भी कोई बात नहीं। उस प्रॉब्लम को फेस कर और आगे बढ़। और ऐसे भी तेरी जो उम्र है ना, टेंशन देने की है, टेंशन लेने की नहीं, समझा? चल, अपना ध्यान रख। वो भाभी, हाँ, कुछ चाहिए? भाभी, क्या बना रहे हो? मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तू रसोई में क्या कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं रसोई में नहीं आ सकता? जब देखो टोकती रहती है। ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? नहीं, कुछ भी अजीब नहीं है, मैं समझती हूँ। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बाहर बैठो, मैं खाना बना के लेके आती हूँ, ठीक है? जी भाभी। बहू, खाना जल्दी लेकर आओ। तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब भला मैं और भाभी क्यों लड़ेंगे? फिर दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे वो क्या है कि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसी का टेंशन है। अब बाकी भाभी का तो पता नहीं। भाभी का हमें पता है, उन्हें रवि भैया की बहुत याद आ रही है। खाना खाओ। आ बेटा, तू भी आ जा। जी माँ। भाभी, कुसुम भाभी। हाँ, वो भाभी, जो आपने उस दिन देखा वो आपको नहीं देखना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। क्या करें, आखिर हम भी तो अकेले हैं ना। रुको, कल रात खिड़की पे तुम थे? सॉरी भाभी, वो हम समझते हैं आपका वो प्राइवेट मोमेंट था। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था आपको, जो हमने सब कुछ देख लिया। क्या करते हुए?
मैं जो भी कर रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कर रही थी, जैसे तुम कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे आने से पहले खिड़की पे कोई और भी था क्या? मेरे आने से पहले मतलब? शायद इसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं। हम दोनों को एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की अकेलेपन की इज्जत भी करनी चाहिए, ठीक है? जी भाभी। जब देवत जी नहीं थे तो आखिर में वो था कौन जो ये सब कर रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब भला मैं और भाभी क्यों लड़ेंगे? फिर दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे वो क्या है कि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसी का टेंशन है। अब बाकी भाभी का तो पता नहीं। भाभी का हमें पता है, उन्हें रवि भैया की बहुत याद आ रही है। अरे खाना खाओ। आ बेटा तू भी आ जा। जी माँ। भाभी, कुसुम भाभी। हाँ, वो भाभी, जो आपने उस दिन देखा वो आपको नहीं देखना चाहिए था। हमसे गलती हो गई। हम दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। क्या करें, आखिर हम भी तो अकेले हैं ना। रुको, कल रात खिड़की पे तुम थे? सॉरी भाभी, वो हम समझते हैं आपका वो प्राइवेट मोमेंट था। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था आपको, जो हमने सब कुछ देख लिया। क्या करते हुए? मैं जो क्या करें, आखिर हम भी तो अकेले हैं ना। रुको, कल रात खिड़की पे तुम थे? सॉरी भाभी, वो हम समझते हैं आपका वो प्राइवेट मोमेंट था। हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए था आपको, जो हमने सब कुछ देख लिया। क्या करते हुए? मैं जो भी कर रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए कर रही थी, जैसे तुम कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे आने से पहले खिड़की पे कोई और भी था क्या? मेरे आने से पहले मतलब? शायद इसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं। हम दोनों को एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की अकेलेपन की इज्जत भी करनी चाहिए, ठीक है? जी भाभी। जब देवत जी नहीं थे तो आखिर में वो था कौन जो ये सब कर रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब भला मैं और भाभी क्यों लड़ेंगे? फिर दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे वो क्या है कि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उसी का टेंशन है। अब बाकी भाभी का तो पता नहीं। भाभी का हमें पता है, उन्हें रवि भैया की बहुत याद आ रही है।
खाना खाओ। आ बेटा तू भी आ जा। जी माँ। शिट यार, इस बंदे ने तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। बड़ी डेस्परेट बंदा है ये। वैसे क्या सोच रहा होगा ये मेरे बारे में कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। वो ब्यूटीफुल लड़की ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा होगा। और वैसे भी एक सिंपल से एक्सीडेंटल फ्रेंड रिक्वेस्ट है। ऐसा कुछ सोच भी रहा होगा ना तो भाड़ में जाए। ऐसे दिखा ना कैसे दिखता है। देखने में तो सही लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझे इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट करना चाहिए। तुझे तो ना साला सारे मिडिल एज ही पसंद आते हैं। मिडिल एज्ड एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं उनके साथ कुछ करने का मजा ही अलग होता है। तुझे पता है पर्दे नहीं नोचने पड़ते। रियली? यस बेबी। कभी किसी मिडिल एज्ड एक्सपीरियंस बंदे को डेट करके देख, मिल जाएगा। ये तेरे घोचू का क्या करूं? क्या बोलूं मैं इसे? अरे बोल दे यार कहीं और जा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। क्या बात है, चैटिंग चल रही है पुराने चावल के साथ। देख फालतू की बकवास तो कर मत। जैज नाम है उसका, जैज। जैज वैज कुछ नहीं है, जसमीत ब्रार है वो। अरे जो भी है, बट मेरे लिए तो जैज है ना वो। अच्छा चल एक बात बता, कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? देख पता नहीं, बट हाँ मुझे वो अच्छा लगता है और मैं पसंद करती हूँ उसको। डिंग डोंग करने का मन है? पता नहीं। हेलो, या Sam is here. Okay. Okay. Yeah, sure, sir. I'll be on time. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. मोनी, कैन यू बिलीव इट? मुझे वो सीरियल मिल गया जिसका मैंने ऑडिशन दिया था। और तुम्हें पता है, सेकंड लीड हीरोइन की बड़ी बहन का। नाउ आई एम गोइंग टू बी अ पॉपुलर हीरोइन। क्या बात कर रही है?
यस, अभी चैनल का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्शन हाउस को रिकमेंड करेंगे। आई एम सो हैप्पी मोनी, आई एम सो हैप्पी। मेरी तो किस्मत ही बदल गई यार। चल रही है? मैं क्यों जलूंगी, तू मेरी दोस्त है। नहीं, चल तो तू रही है। चल कुकड़ी कहीं की। शट अप। चल रही है ना? लीव मी, मैं तो जल कुकड़ी हूं ना। अरे बाबा, नहीं है तू जल कुकड़ी, ठीक है? अच्छा चल, सॉरी यार। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मैं जैज से मिली हूं ना, मेरा लक सही हो गया। क्या कहती है, टिंग डोंग कर लूं? जैज हम दोनों को पार्टी पे बुलाना चाह रहा है आज, वो भी अपने घर, और उसने गाड़ी भी भेजी है। तू ये खाना वाना छोड़, चल हम चलते हैं। चल ना। क्या बात है। आ गई आकर, चलती है ना मुझसे? बेबी, यू नो, कर्मा इज बिच। तो जिस टीवी शो के सीरियल में लीड की बड़ी बहन का कैरेक्टर करने जा रही थी, उसी टीवी सीरियल की मेन हीरोइन का कैरेक्टर मुझे मिला। तुझे पता है वो कैरेक्टर मुझे किसने दिलाया? तेरे जैज ने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तेरा जैज उसी चैनल का हेड है। और ये सब बातें छोड़, तेरे जैज को मैं बेड पे बहुत अच्छी लगी, यू नो, बहुत अच्छी। ही इज माई फैन। नाउ आई एम द हीरोइन ऑफ द शो।